हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सहज शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूज ऑफ प्रोनाउन इट का प्रयोग, जो प्रोनाउन इट है उसका प्रयोग पढ़ रहे थे। अगला नियम है इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए बेबी ऑफ आइदर सेक्स। इट का प्रयोग हम किसी बेबी के लिए करते हैं, किसी छोटे बच्चे के लिए करते हैं, ठीक, किसी इन्फेंट के लिए करते हैं, वेदर इज मैस्कुलिन और फेमिनिन। ये वो किसी भी सेक्स का हो सकता है, आइदर सेक्स किसी भी सेक्स का हो सकता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे देखते हैं द बेबी इज क्राइंग, जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। इट मस्ट बी हंग्री, यह भूखा होगा। क्या होगा, भूखा होगा, इसलिए क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। ठीक, दूसरा क्या है, आई डिडंट डिस्टर्ब द चाइल्ड बिकॉज इट वॉज स्लीपिंग, मैंने बच्चे को डिस्टर्ब नहीं किया। क्यों, क्योंकि वह सो रहा था। क्या कर रहा था, सो रहा था। क्या कर रहा था, सो रहा था। तो इट का प्रयोग क्या करते हैं हम, किसी बच्चे के लिए करते हैं, वो आइदर सेक्स किसी भी सेक्स का हो सकता है, मैस्कुलिन हो, फेमिनिन, मेल हो या फीमेल हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा, इट का प्रयोग है। चलते हैं आगे। अगला है इट कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। इट का प्रयोग हम अब कब कर सकते हैं, फॉर स्मॉल, छोटे, और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, छोटे और डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं आई लव माई डॉग इट इज़ ऑलमोस्ट ह्यूमन, मैं अपने कुत्ते से प्रेम करता हूँ। इट इज़ ऑलमोस्ट ह्यूमन, यह ह्यूमन के जैसा ही है, यह लगभग ह्यूमन के जैसा ही है। ठीक, यहाँ पे देखिए हमने किया ना इट का प्रयोग, इट इज़ ऑलमोस्ट ह्यूमन। वही चीज़ यहाँ पे क्या कहा है कि स्मॉल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए, छोटे और पालतू जानवरों के लिए, घरेलू जानवरों के लिए करते हैं। आई विल नॉट सेल माई काऊ, मैं अपनी गाय नहीं बेचूंगा। इट यील्ड्स 10 लीटर्स पर डे, क्यों, बिकॉज क्या करती है, 10 लीटर दूध देती है प्रतिदिन। यहाँ पे भी हमने इट का प्रयोग किया कि क्या किया, इट का प्रयोग किया है। तो याद रखेंगे आप लोग, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्मॉल एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, छोटे और पालतू या घरेलू जानवरों के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं। अगला है इट इज़ यूज्ड एज एन एम्फेसाइजर बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। यह एक एम्फेसाइजर का भी काम करता है बिफोर नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले। एम्फेसाइजर का मतलब कि जब हम कोई बात बोल के किसी के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या उसकी तरफ केंद्रित करा देते हैं पूरी तरह से, उसको एम्फेसाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फेसाइजर कहते हैं। जैसे इट वाज मैरी हु पेंटेड दिस पिक्चर, मैंने किसी को कहा, इस प्रकार से कहा कि उसका पूरा ध्यान उस चीज़ पे आ जाए जिसके बारे में बात हुई है। ठीक, इट वाज मैरी, यह मैरी थी, हु पेंटेड दिस पिक्चर, जिसने इस पिक्चर को पेंट किया। हम मैरी को जोर दे के, मैरी के बारे में जोर दे के बता रहे हैं कि इट वाज मैरी, या मैरी ही थी जिसने क्या किया, इस पिक्चर को पेंट किया, है ना, एम्फेसाइजर का काम किया, यह मैरी ही थी जिसने इस पिक्चर को पेंट किया। दूसरा है इट वाज आरव हु ब्रोक दिस विंडो। इट वाज आरव, यह आरव था, हु ब्रोक दिस विंडो, जिसने इस खिड़की को तोड़ा, जिसने इस खिड़की को तोड़ा वह कौन था, आरव ही था, आरव ही था। आरव ही था का मतलब वो डेफिनेटली पूरी तरह उसको पक्का है कि कौन था, आरव ही था। वही क्या है, एम्फेसाइजर है। इसको ध्यान रखेंगे, इट इज़ यूज्ड एज एन एम्फेसाइजर बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। यह नाउन या प्रोनाउन के पहले एम्फेसाइजर का काम, जब एम्फेसाइजर का काम करता है, जब एम्फेसाइजर का काम हो तो वहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में। चलते हैं आगे। अगला है इट कैन बी यूज टू रिफर प्रोसीडिंग स्टेटमेंट। यह क्या करता है, रिफर करता है किसकी, प्रीसीडिंग स्टेटमेंट। यह प्रीसीडिंग स्टेटमेंट को रिफर करने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। कौन प्रयोग, इट क्या कर सकते, इट किसके लिए प्रयोग किया जा सकता है, तो प्रीसीडिंग स्टेटमेंट को रिफ़र करने के लिए किया जा सकता है। अपने पहले आने वाले स्टेटमेंट को क्या करने के लिए, रिफ़र करने के लिए इट का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे रजत वाज इल ट्रीटेड बाई हिज आंट एंड ही कुड नॉट फॉरगेट इट, देखिए आ गया, ऑल हिज लाइफ। इट किसके लिए आया है, इसके अनुसार देखेंगे, प्रीसीडिंग स्टेटमेंट को रिफ़र करने के लिए। इट के प्रीसीडिंग स्टेटमेंट तो यही है, ये सब, ये इसके पहले आने वाले स्टेटमेंट
ये किसके लिए आया है तो बताते हैं। रजत वाज इल ट्रीटेड बाय हिज आंट, रजत को उसकी चाची के द्वारा इल ट्रीट किया गया। इल ट्रीट कहने का मतलब एक तरीके से अपमानित कह सकते हैं। रजत को उसकी चाची के द्वारा क्या किया गया, इल ट्रीटेड, अपमानित किया गया। एंड ही कुड नॉट फॉरगेट इट ऑल हिज लाइफ, और वह इसे पूरे जीवन भर भूल नहीं सकता। इसे किसको कह रहा है, ये इट जो आया है इसे किस चीज़ को, किसे हम कह रहे हैं इसे, तो इसी को ना कहें रजत वाज इल ट्रीटेड बाय हिज आंट। ये प्रेसिडिंग हुआ ना, रजत को क्या किया गया, उसकी चाची के द्वारा अपमानित किया गया, और वह इसे किसको, वो इस चीज़ को, इल ट्रीटेड, इतना लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, इल ट्रीटेड बाय हिज आंट, इल ट्रीटेड बाय हिज आंट एंड ही कुड नॉट फॉरगेट इट ऑल हिज लाइफ, और वह अपने पूरे जीवन भर इसको किसको भूल नहीं पाएगा, अरे इल ट्रीट को भूल नहीं पाएगा जो उसकी चाची के द्वारा उसके साथ किया गया। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आ रही, और आज के लिए इतना ही। और ये जो टॉपिक चल रहा है इस समय इट का, जो जब प्रोनाउन इट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम दें, चाहे वो आपका टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर का एलटी ग्रेड जो आया है, और चाहे आप या स्टेट का, कहीं भी आप इंग्लिश की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंग्रेजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बेस आपको मजबूत करना है, तो इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। हाँ, मैंने माना कि मेरा यूट्यूब चैनल बहुत छोटा है, अभी छोटा है, छोटा का बहुत ही छोटा है, छोटे के बाद तो, लेकिन फिर भी क्या है कि इस प्रकार के जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, कंटेंट आपको यूट्यूब में फ्री में तो नहीं मिलेगा, गारंटी लेता हूँ। ठीक, मान लिया मैंने वाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, छोटा सा मेरा कंटेंट है, मोबाइल से लगा के पढ़ाता हूँ, मेहनत करता हूँ, लेकिन इस चीज़ का कंटेंट आपको मिलेगा नहीं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, नमस्कार।